साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता से संबंधित जो बातें विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में की गई है उस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ यह भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी अलग प्रकार की भ्रांतियाँ, अलग अलग प्रकार के सोच अभी भी उसके दिमाग में उपज रहे हैं। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के निर्गत होने के फलस्वरूप अभी भी लोगों में अनेक प्रकार की ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। उन शिक्षकों के कथनानुसार जो पहले विद्यालय में योगदान करेंगे वह शिक्षक विद्यालय में वरीय होंगे, लेकिन वैसी कुछ बातें नहीं है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। कहीं पे कोई कनीय रह करके, यानी कि वरीय से नीचे कनीय शिक्षक, जूनियर शिक्षक रह करके अपने आप को शकुन महसूस कर रहे हैं तो कहीं पे वरीय रहना पसंद करते हैं। कारण स्पष्ट आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यालय में यदि वरीय होंगे तो किसी न किसी दिन उसे प्रधान शिक्षक, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उस विद्यालय की बागडोर उनके हाथों में जाएगी और उसका वे वहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई ऐसे शिक्षक हैं जिनमें हर प्रकार का टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, तो वे चाहते हैं कि हम शिखर की ओर जितना अग्रसर होते जाएं, शिखर को प्राप्त करें। लेकिन कुछ ऐसे लोगों की सोच बनी हुई है अभी भी। इस विशिष्ट शिक्षक योगदान में अभी भी उनका सोच बना हुआ है कि यदि हम बाद में योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी शिक्षकों से कनीय कहलाएंगे और मेरे पास जो प्रधान शिक्षक, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक या तो फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में आगे का जो कार्य होगा मुझे नहीं सौंपा जाएगा। चलिए हम लोग विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 क्या कहती है सबसे पहले उसको जान लें। जिस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय के पाठक सर थे, उसी समय यह नियमावली यानी कि 2023 में निर्गत हुई थी। उसमें वरीयता का निर्धारण भी किया गया है और उसको आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जिला स्तर पर इनकी एक अलग से सूची बनाई जाएगी, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक हों, मध्य विद्यालय के हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय के हो। विषयवार अलग अलग विषय के जो शिक्षक हैं विषयवार उनकी वरीयता सूची बनाई जाएगी। और वरीयता का निर्धारण, वरीयता का मापदंड के रूप में उस नियमावली में वर्णन है। 4 प्रकार के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। पहले मापदंड में कहा गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जब आप ट्रेनिंग किए हैं, प्रशिक्षित हुए हैं, तो उस स्थिति में यदि आप सभी शिक्षक से पहले प्रशिक्षित हो चुके हैं, आपकी ट्रेनिंग उन शिक्षकों के अन्य शिक्षकों से पहले हुई है, तो आप उस विद्यालय के वरीय शिक्षक कहलाएंगे। यह पहला पॉइंट है। यदि सपोज कीजिए कि आपके विद्यालय में 2 शिक्षक हैं और दोनों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि कौन वरीय कौन कनीय होंगे, तो उसमें स्पष्ट निर्धारण है पहला पॉइंट में कि आप ट्रेनिंग के आधार पर, आपकी ट्रेनिंग यदि पहले संपन्न हुई है तो आप वरीय कहलाएंगे। उसके बाद यदि दोनों शिक्षकों में दोनों की ट्रेनिंग एक ही तिथि को हुई है तो उस स्थिति में दूसरा पॉइंट इंगित करता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि यदि अधिक है, जिनकी जन्म तिथि दोनों शिक्षकों में जिनकी अधिक है वह वरीय होंगे। कहने का अर्थ हो गया किन्हीं शिक्षक का, 2 शिक्षकों में से एक शिक्षक का जन्म तिथि 81 है और किसी का 85 है, तो जो 81 वाले शिक्षक हैं तो वह वरीय होंगे और 85 वाले कनीय होंगे। अब यहाँ पे यह कंडीशन लगाया गया है कि इस स्थिति में भी
उन दोनों शिक्षकों का जन्म तिथि सेम हो जाता है। तो उसके बाद तीसरे पॉइंट में इसमें चर्चा की गई है अल्फ़ाबेट के आधार पर। किसी व्यक्ति का यदि यदि अमन है और किसी व्यक्ति का नाम यदि राजू है, तो अमन वाले वरीय शिक्षक कहलाएंगे और राजू कनिये कहला जाएंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें, उसके बाद यदि तीनों पॉइंट में समानता हो जाती है तो चौथे पॉइंट में चर्चा की गई है कि उस स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यह मापदंड निर्धारित किया जाएगा कि कौन दोनों शिक्षक में वरीय होंगे और कौन विद्यालय के संचालन यानी कि किनके पास विद्यालय संचालन की भूमिका दी जाएगी। तो यह तो हो गई वरीय कनिये की, स्पष्ट हो गए होंगे। तो इसमें अब कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। एक से आप देख चुके होंगे विद्यालय पदस्थापन की बातें चल रही है। 1 से 7 जनवरी तक बहुत सारे शिक्षक विद्यालय में योगदान ले रहे हैं, बहुत सारे ले भी चुके हैं, लेकिन 7 तक भी बहुत सारे शिक्षक लेंगे जो बचे खुचे शिक्षक होंगे। तो इस स्थिति में आप विद्यालय में 1 तारीख को योगदान लेते हैं या तो फिर 2 को लेते हैं या तो फिर अंततः 7 को लेते हैं, तो इससे कोई आपका लेना देना नहीं है। इसमें वरीय और कनिये का निर्धारण इस योगदान से नहीं माना जाएगा। कारण हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। विशिष्ट शिक्षक यानी कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 वरीयता का जो निर्धारण है उसको आप स्पष्ट रूप से बारीकी रूप से अध्ययन कीजिएगा, आप भी स्पष्ट हो जाएंगे। अब रही बात कि यदि आप वहाँ पे प्रधान शिक्षक के रूप में यानी कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, तो अब अधिक दिन तक आप कार्य नहीं करेंगे। कारण कि जो 10 से 20 तारीख तक विद्यालय योगदान की जो जिला का ऑप्शन प्रधान शिक्षक के लिए मांगा गया है, 3 जिला का ऑप्शन लिया जाएगा इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पे। वे शिक्षक अपनी आईडी की सहायता से जब ऑनलाइन करेंगे तो संभवतः जो सारी प्रक्रियाएं इसकी पूरी होगी तो अंततः जनवरी लास्ट या तो फिर फरवरी प्रारंभ में लगभग बहुत सारे विद्यालय में प्रधान शिक्षक पहुंच जाएंगे और जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनसे सारी शक्तियां प्रधान शिक्षक के पास चली जाएगी। तो उसके बाद जो शिक्षक बचेंगे वहाँ पे वरीय और कनिये का निर्धारण होगा। तो हम लोग इस वीडियो में खास करके इन्हीं बातों को लेकर के उपस्थित थे कि बहुत सारे शिक्षक अभी भी इस उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं कि यदि हम इस तिथि को योगदान करते हैं या तो उन शिक्षकों से पहले योगदान करते हैं तो हम वरीय होंगे या तो फिर उनके बाद हम करते हैं तो कनिये कहलाएंगे। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।